आपको बता दें कि कल 23 जून है और ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में विपक्षी एकता की बैठक होनी है, जिसमें देश के कई बड़े बड़े नेता इसमें भाग लेंगे। इसी को लेकर आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान सामने आया है, जहां मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि हमको नहीं लगता है कि ये बैठक सफल हो पाएगी। प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है, प्रयास करना चाहिए, लेकिन जहां तक एकता का सवाल है, मैं नहीं समझता हूं कि एकता बन पाएगी, क्योंकि सभी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और कांग्रेस की एक अलग महत्वाकांक्षा है। कर्नाटक में जीत के बाद उनकी और महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, देखिए इस वीडियो में। नीतीश कुमार को कभी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एकदम सही बात आपने कहा है। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और मैं समझता हूँ कि अगर आप में थोड़ी ईमानदारी है तो मेरी बात को जरूर आप यह करेंगे। हमको विश्वास नहीं होता है कि आप लोग करते हैं, आप लोग डंडीमारी करते हैं। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि मर्ज कर जाओ और नहीं तो बाहर जाओ, तो बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा तो मेरा कसम तो खत्म वहीं पर हो गया। कसम की बात कहाँ थी? अगर बाहर जाने की बात नहीं करते तो हम निश्चित रूप में उनके साथ रहते, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि बाहर जाओ तो फिर कसम की बात कहाँ थी? इस चीज़ को आप लोग जरा मीडिया में दीजिए तो मैं समझता हूँ कि उनका जो नेचर है वो सामने आ जाएगा। और ये जो भ्रम है आप लोगों के दिल में, ये कसम खाया था, सही कसम खाया था। हालांकि राजनीति में कसम का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन हम लोग गरीब होते हैं, तो कोई भी बात पर अडिग रहते हैं। और वो तो मैंने कसम खा ली थी। अगर नीतीश कुमार मर्ज की बात नहीं करते या मर्ज की बात करते, बाहर भी रखने की बात करते, सिर्फ यही कहते कि तुम बाहर न जाओ तो हम बने रहते। लेकिन उन्होंने साफ कहा, एक बार ने कहा, हमारे 5 विधायकों के सामने कहा कि अगर मर्ज नहीं करोगे तो बाहर जाओ। तो हमारे सामने क्या उपाय था? तो फिर वो कसम कहाँ रहा? इनकम टैक्स महागठबंधन में हम थे और कहा गया है कि रहमन ऐश्वर्य नयन ढरी जे दुख प्रकट करी जाहि निकारो गेह ते कसना भेद कही। जब हमको अपने पार्टी में मर्ज करने के लिए दबाव डाला गया और खुद स्वीकार किया माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कि भाई हमारे पार्टी में चले आओ, दल में मर्ज कर जाओ, और हम गरीबों की पार्टी बनाया 2015 में। और जो 2015 में मुख्यमंत्री होने के नाते जितना जन उपयोगी फैसले लिए थे, उसी के पूर्ति के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर का हम लोगों ने गठन किया था। और वैसी परिस्थिति में मर्ज करना गरीबों के साथ बेईमानी होती, और मर्ज कराने का कोशिश भी मैं कर सकता हूं कि गरीबों के साथ विश्वासघात का मामला था। वैसी परिस्थिति में उनके साथ हम नहीं जाते। और जब नहीं गए तब उन्होंने हमको कह दिया कि जासूसी की बात करते हैं। अगर हम चले जाते तो जासूस नहीं होते, और बाहर चले आए तो हम जासूस बन गए। तो अपने बात से अपने कंट्राडिक्ट उन्होंने किया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम पर उन्होंने अविश्वास किया। तो वैसी परिस्थिति में साथ बना रहना उचित नहीं समझा। और जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए के साथ कौन नहीं रहा है? माननीय मुख्यमंत्री अभी हैं, जब एनडीए की सरकार थी उसमें रेलवे मिनिस्टर थे। फिर लालू जी हैं, 1990 में भाजपा के साथ सरकार बनाए थे। नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ सरकार बनाए, उनके द्वारा समर्थित मुख्यमंत्री रहे। तो उन लोग मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बनाए, सारी बात ठीक रहा। और अब जब हमको उन्होंने बाहर कर दिया और तब हम अपना एक जगह चुना है, तो वैसी परिस्थिति में हमको गद्दार कहते हैं या जासूस कहते हैं, तो ये बेईमानी है। और पुनः मैं इस बात को दोहराता हूँ, इस बात को पता नहीं आप लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि जब हम गद्दार थे, जब जासूसी करते और जब उनके दल में हम मिल जाते, मर्ज कर जाते, तो क्या जासूसी नहीं करते? वहाँ पर तो और जासूसी अच्छा ढंग से हो सकता था। लेकिन जासूसी हम लोगों का नेचर में नहीं है। हम लोग गरीब होते हैं लेकिन हम लोग ईमानदार होते हैं। हम लोग किसी के प्रति निष्ठा के साथ रहते हैं और रहने का काम किया है। तो जहाँ तक यहाँ रहने की बात है, तो जब महागठबंधन के लोग हमको अपना पार्ट नहीं माने, तो फिर राजनीति में
कहीं न कहीं श्रम देना तो है। और यहाँ पर हम धन्यवाद देते हैं राज्य एनडीए के लोगों को। इन लोगों ने पार्टी में मर्ज करने का कोई दबाव नहीं डाला है, एक उनका एलाई के रूप में, एक घटक के रूप में स्वीकार किया है। और यही हम चाहते थे कि अपना अस्तित्व बनाए रखें, ताकि गरीबों की भला, जो 2015 में मुख्यमंत्री के रूप में हम काम किया था 1534 सूत्री कार्य, वो कार्य को हम इनके साथ रह करके इम्प्लीमेंट करावें, इसीलिए हम यहाँ पर आए। किस तरह से देख रहे हैं और कितना सफल हो पाएगा? क्योंकि उधर से दावा किया जा रहा है विपक्षी दल सब लोग साथ जुटेंगे तो एक बड़ी रणनीति मोदी के खिलाफ तैयार होगी 2024 को लेकर। देखिए, प्रयास करना कोई गलत बात नहीं है, और लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का अभिव्यक्तित्व उभरा है समस्त संसार में, हिंदुस्तान की बात तो छोड़िए, तो उनके सामने अभी कोई नेता उधर नहीं है। सभी नेताओं को अगर देखते हैं तो, और जहाँ तक एकता का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि एकता बन पाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। और फिर कांग्रेस का अपना हिसाब है। कर्नाटक में जीत के बाद उनकी और महत्वाकांक्षा बढ़ी है, और वो नहीं चाहेंगे कि साहब उनके सामने कोई दूसरा नेतृत्व उभरे। तो वैसी परिस्थिति में एक तय कर लेना कि कौन नेता होगा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का, ये असंभव है, ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे मेरे समझ से। और रही बात, ये पहला अटेम्प्ट है, पहला दौर है, इसके बाद हो सकता है नेको दौर चले। कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट जो परिस्थिति बन रही है उसमें मैं समझता हूँ कि अभी एनडीए के सामने अभी जो महागठबंधन का मामला है, उनका कोई सामना नहीं है एनडीए के सामने। अचानक जीतन राम जी क्या हो गया कि आप जो है महागठबंधन